जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और तन्नू के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं पहुंच गई थी जम्मू। ट्रेन से जैसे ही बाहर आए हम लोग का हालत सबको हो गया ख़राब, क्योंकि ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी, अच्छी खासी एसी चल रही थी और बाहर आके बहुत ज़्यादा धूप थी। धूप से हम लोग की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। चंदन भैया और बबीता भाभी हाय हेलो कर रहे थे और मैं पूछ रही थी यार धूप कैसी। सब बोलते बहुत अच्छा, धूप किसको लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा। और हमें नहीं पता था कि जम्मू में इतनी ज़्यादा गर्मी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम जम्मू आना हुआ था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मुझे उम्मीद भी थी, मैं सोची यार जम्मू कश्मीर मतलब ठंडा, पर यार कश्मीर में ठंडा, जम्मू में बिल्कुल ठंड नहीं थी, बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी थी। हम लोग का कार लगा हुआ था, हम लोग 2-3 कार में सब कोई एडजस्ट हो गए और धूप से हालत ख़राब हो गई। पर कार में बैठे एसी ऑन हुआ तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग चल पड़े जय माता दी के जयकारे लगाते हुए कटरा की और बाय रोड। और सच बोले जम्मू सिटी बहुत ही प्यारा था। ये सब होटल थी, हम लोग तो देखते हुए जा रहे थे। बहुत अच्छा, क्लीन, साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यह जो नदी देख रही है जम्मू तवी नदी। ये कम से कम बोला गया है 141 किलोमीटर लंबी नदी और बहुत ही चौड़ी नदी थी। हम लोग देखते हुए जा रहे थे और ऐसे ग्रंथों में बोला गया कि सूर्य देव की यह पुत्री कहा गया है, इन्हें तवी माता बोला जाता है। तो ये नदी बहुत ही विशाल था। बोला जा रहा था कि ये बारिश के समय बहुत ज़्यादा पूरी भर जाती, क्योंकि बहुत ही लंबी चौड़ी दिख ही रही थी। बहुत सारे इसमें पुल बने थे, तो उससे अंदाज़ा लग ही रहा था कितनी लंबी चौड़ी है। और जम्मू की यह जीवन रेखा नदी है, क्योंकि इसी से सारे काम काज होते हैं।
हमारे में से बहुत लोग पहले भी आ चुके हैं जम्मू, पर मेरा ये फर्स्ट टाइम था। तो मैं चाह रही थी अपने कैमरे से एक एक कोना, एक एक पहाड़, एक एक पत्ते सबको कैद कर लो यार, कोई ना मेरे से बच सके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं बहुत ज़्यादा खुद थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। 2.5 दिन का ट्रेन जर्नी ख़त्म करके कम से कम 2000 किलोमीटर का यात्रा करके हम लोग जम्मू पहुँचे थे। और ये जम्मू का जू है, तो हम लोग बोले हम लोग इसे भी जाएंगे, तो बोला कि अरे अभी नहीं, बाद में। और हम लोग हाईवे रोड पकड़ चुके थे और सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़े बड़े पिलर मैं देख के 2 सेकंड के लिए मैं सोची ये क्या है, फिर मुझे आइडिया, अच्छा सॉरी, ये तो लग रहा है कि अब इसके ऊपर हाईवे बनेगा, तो उसी की तैयारी आ रही थी, काम चल ही रही थी। हमको लगता है नेक्स्ट टाइम 2-4 साल में बन के बहुत अच्छी हाईवे रेडी हो जाएगी।
बहुत सालों के बाद मैंने इतने सारे टनल देखे यार, इसमें से क्रॉस करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया। मैं पूरे शोर कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था क्रॉस करते हुए। और पहाड़ों की बात ही कुछ और यार, पहाड़ आओ और सुकून ना मिले ऐसा होता है? सो हो सकता है क्या? पहाड़ों में ही तो सुकून होती है। और हम लोग जम्मू से निकलने बाद कम से कम 1 घंटा चलने के बाद इस ढाबे में आके रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पे सबके बोले कुछ नाश्ता पानी हो जाए। तो भाई नाश्ते में क्या था, तो यहाँ पे बहुत सारे मीठे थे, कचौड़ियाँ थी, पूड़ी थी। पर हम लोग ने बोला नहीं, हम लोग खाएंगे कुछ अलग। तो भाई अलग क्या था, तो कश्मीरी मिर्च। यार कश्मीरी देखिए मीठा रखा हुआ है, पर हम लोग कोई मीठा नमकीन खाने के नहीं, सबको बोले चाय पीना है और कुछ चटपटा यहाँ कर ले आओ। तो बोला बस चटपटा में आपको कश्मीरी मिर्च मिलेंगे। कश्मीरी मिर्च ये ग्रीन वाले? नहीं, इसके पकोड़े। और सच बताओ ये इतने टेस्टी थे ना, कोई क्रिस्पी और तीखे थे, पर बहुत ही टेस्टी थे। और सबको ही मतलब बच्चे से लेकर बड़े तक सभी कोई खाए। मैंने एक खाया वो बहुत अच्छा था, पर सेकंड वाला खाया वो तीखा निकल गया। तो मैं बोली कोई नहीं, और सबको ही बहुत मज़े से खा रहे थे। तब तक आ गई चाय तो हम लोग पीते नहीं, पर आए पहाड़ों वाली चाय ज़रूर पीना चाहिए, सबको ही बोलने लगे। तो यार सबको ही चाय उठा लिया और मैं सुकून से पहाड़ को निहारते हुए चुपचाप चाय पी रही थी। और सच बताओ गर्मी में गर्म चाय कौन पीता, पर सामने इतना सुकून भरा दृश्य था तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और था। और मैं भी एक कप चाय कब कटक ली पता नहीं चला, और हो ही गई थी। और यहाँ से फिर हम लोग चलेंगे अब डायरेक्ट कटरा में रुकने वाले, और हमारी गाड़ी चल पड़ी थी। तभी मैंने देखा यार ये तो त्रिकुट पर्वत है, इसी में माता का भवन है। और सभी को देख के जोर जोर से जयकारे लगाने लगे, क्योंकि जाने का रास्ता दिख रहा था। और हम लोग इतने खुश हो गए थे, मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मन करे यहीं से कूद के चल जाओ। मैं बोली थी तभी से मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये बोले जाता है जो 3 ऐसे निकले हुए हैं ना पर्वत के चोटी, बोला गया है एक महालक्ष्मी है, एक महाकाली और एक महासरस्वती माता का तीनों स्वरूप इन्हें कहा गया है। और सच बताए ये दृश्य देख करके दिल इतना खुश हो गया था कि मैं बोली चलो माता आपको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया है। क्योंकि बोला जाता है वैष्णो देवी वही लोग आ पाते हैं जिन्हें माता ने बुलाया होता है। तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था कि मैं क्या ही बोलूँ। और मैं बस निहारते हुए सुंदर भवन को देखते हुए, माता का पर्वत देखते हुए आराम से अपनी मंजिल की ओर जा रही थी। और बोली थी माँ जल्दी आपसे भेंट करने आऊँगी, जल्दी आपसे मिलने, आप बस आशीर्वाद अपना बनाए रखें। हम लोग आ
अपने होटल, हम लोग होटल साहिल में रुके हुए थे और ये बहुत ही अच्छा होटल था। यहाँ के सारे स्टाफ बहुत अच्छे थे और सब सुविधाएं यहाँ पे बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा घर वाली वाइब्स आ रही थी पूरी। बहुत ही लग्जरी होटल थी और बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग की सारी सामान हम लोग गाड़ी रख लिए थे और सारी सामान हमारी उतर रही थी। वहाँ के स्टाफ बोले आप लोग छोड़ दीजिए, हम लोग आपका बैग आपके रूम में पहुँचा देंगे। और हम लोग का काम क्या था, फटाफट हम लोग ने अपना ID जमा किया काउंटर में और सब कोई अपना फ़ोटो क्लिक कर रहे। मतलब इतनी थकान सब मिनटों में चूर हो गई और सब कोई फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे, बातचीत कर रहे हैं कहाँ क्या है। बस हम लोग फ़ोटो वोटो क्लिक करवाएं और आराम से मैं और बबीता भाभी 1-2 पिक्चर लिए साथ में। और बहुत ही अच्छा होटल था, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आने के बाद। और हम लोग का प्लानिंग हो रहा था कि हम लोग सुबह चढ़ाई करेंगे या रात में चढ़ाई करेंगे। फिर प्लानिंग हुआ नहीं, जो करना है अभी करना। और हम लोग आ गए थे अपने रूम में। एक ही फ्लोर में हम लोग को 3 या 4 रूम मिल गए थे, तो अभी हम लोग फ़िलहाल सब कोई एक ही रूम में आके बैठ गए थे और मैं भी आ गई थी। ये वाला 303 पता नहीं, शायद हम ही लोग को बाद में अलर्ट हो गया था ये रूम। और बहुत ही अच्छी रूम थी, बाथरूम बहुत अच्छी थी। मैं कहीं भी जाती हूँ वहाँ पे वॉशरूम जाके चेक करती हूँ भाई क्या था। और सबको यहाँ के रिलैक्स होकर बैठे थे। और बच्चों को देखिए, बच्चों का अलग ही मस्ती, बाबू बीच में और सभी बच्चे उसे घेर के बैठे हुए और बहुत उन लोग की मस्ती मजाक चल रही थी। और ये कर्टन बहुत अच्छा था और ये मैं और मिरर में मैं बहुत थकी हारी दिख रही थी। बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा था क्योंकि एकदम मेन मार्केट में यहीं से होकर के सब कोई भवन माता का द्वार जाते हैं। और मेन मार्केट में हम लोग को होटल लेने का पर्पस ही यही था कि भाई थके हारे आराम से आए, शॉपिंग वॉपिंग भी करनी होता आराम से कर ले। और सबको यहाँ पे बातचीत करके कंफर्टेबल हो रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि भाई कब निकलना है, कितने देर में निकलना है। और मेरी बाबू का अलग ही मस्ती चल रहा था, उसे देख के बहुत। और तभी दीदी और बबीता भाभी देख रहे थे, लोग बाथरूम में पूरे हंसी मजाक क्यों करें, क्योंकि चंदन भैया अंदर में फेस वॉश वगैरह कर रहे। बोले चलो कोई नहीं, कोई तो फर्स्ट आके बाथरूम का यूज़ किया, सब कोई तो बेड और सोफ़े का यूज़ करता, बाथरूम का यूज़ करने वाले बहुत कम थे। और यहाँ पे हमारा की कार्ड है, जैसे ही निकालती पता चलता ओ लाइट ही कट जाएगी। तब तक हमारा सामान लेके वहाँ का स्टाफ आ गए थे, बहुत अच्छे थे ये भी और हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तभी मैं बाहर आ गई थी क्योंकि बाबू के लिए मुझे दूध लेनी थी, क्योंकि उसको खिला पिला के निकलना था। और यहाँ पे आए तो अगल बगल के ढाबे वाले लोग भी बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली थे। उन्होंने बात किया आप कहाँ से आनी है, बातचीत करके यहाँ से हम बात उत कर ही रहे थे कि सब कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे वहाँ के लोग। और बहुत मज़ा आया। और मैं अब जा रही हूँ अपने रूम पर और आपसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग के। अभी के लिए बाय बाय, सी यू।